श्री गणेशा नमः। अजा एकादशी व्रत कथा। हे पार्थ, अभी मैं तुम्हें इस पतित पावनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल में भगवान श्री रघुकुल शिरोमणि श्री राम के वंशज राजा हरिश्चंद्र हुए थे। राजा अपने जीवन काल में अपनी सत्यनिष्ठा और प्रामाणिकता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा हरिश्चंद्र अपने शासनकाल में अपने वचन और कर्म से अपनी प्रजा एवं तीनों लोकों में प्रसिद्धि के पात्र बन चुके थे। अतः इसी कारणवश देवताओं ने एक बार उनकी इन्हीं सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेनी चाहिए। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने अपने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान में दे दिया है। राजा ये स्वप्न देख बड़े ही विचलित हो गए। उन्होंने प्रातः उठकर अपनी पत्नी से यह स्वप्न का वृत्तांत सुनाना चाहा, किंतु उसी क्षण उनके द्वार पर महर्षि विश्वामित्र पधार चुके थे। उन्होंने दरबार में आकर राजन से कहा, विश्वामित्र, हे राजन, मुझे यहाँ देख आप चकित जरूर हुए होंगे। यदि नहीं तो आप मेरे इन वचनों से अवश्य हो जाएंगे। हे राजन, आप एक सत्यनिष्ठ राजा है, अतः आपने जो अपने स्वप्न में मुझे जो अपना राज्य दान स्वरूप दिया है, मैं उसे ही लेने आया हूँ। महर्षि विश्वामित्र की बात सुन सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो उठे, किंतु जब राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र के वचन को सार्थक करते हुए उन्हें स्वतः ही अपना संपूर्ण राज्य सौंप दिया। इतना ही नहीं, उन्हें दान के लिए दक्षिणा देने हेतु अपने पूर्व जन्म के कर्मफल से प्राप्त हुई सौभाग्य लक्ष्मी समान पत्नी और तेजस्वी पुत्र सहित खुद का भी दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम में दान स्वरूप प्राप्त किया हुआ था, जो शमशान भूमि में मनुष्यों के दाह संस्कार का कार्य करवाता था। स्वतः वो एक चांडाल के दास बन गए थे। उन्होंने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काज किया। अपने जीवन काल में उन्होंने कभी इतना भ्रष्ट काज किया नहीं था, किंतु अपने सत्यनिष्ठ व्रत की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने इस कार्य को भी एक स्मित के साथ निभाया। इसी कार्य को करते कई वर्ष बीत गए। अपने इस नीच कर्म को देख अब उन्हें बड़ा दुख होने लगा था। अब वह इस नीच कर्म से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय ढूंढने लगे। अब वह सदैव इसी चिंता में डूबे रहते कि कैसे इस नीच कर्म से मुक्ति प्राप्त की जाए। वह ऐसा क्या करें कि उन्हें इस नीच कर्म से मुक्ति मिले। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र अपनी इन्हीं चिंता में डूबे हुए थे कि महर्षि गौतम उनके समक्ष आए। महर्षि गौतम को अपने सम्मुख पाकर राजा बड़े हर्षित हुए और उन्हें प्रणाम किया, किंतु अपने मुख पर छाए हुए चिंता के बादल को ढक ना सके। अतः महर्षि ने खुद ही उनसे पूछा, महर्षि गौतम, हे वत्स, तुम परम प्रतापी हो। तुमने अपनी सत्यनिष्ठा के बल से स्वयं भगवान श्री हरि का भी मन मोह लिया है, किंतु आज इस मुख पर यह चिंता कैसी। महर्षि गौतम के वचन सुन वह अपने आप को रोक ना सके और उन्होंने अपना सारा वृतांत उनके समक्ष कह दिया। राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुन वह भी दुखी हो गए और उन्होंने कहा, महर्षि गौतम, हे राजन, तुम्हारा वृतांत सुन मैं भी भावुक हो गया हूँ। अतः मैं तुम्हारी समस्या का निदान देते हुए एक उपाय सुना रहा हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी का व्रत तुम्हें तुम्हारे इस पाप कर्म से मुक्ति दिलाने में सर्वथा उत्तम है। इस एकादशी को अजा एकादशी भी कहा जाता है। अतः तुम इस एकादशी पर भगवान श्री हरि का ध्यान धरते हुए अपनी पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत का अनुष्ठान करो और रात्रि जागरण कर प्रातः शुद्ध जल से स्नान करके आमंत्रित ब्राह्मणों को सात्विक भोजन करवाने के पश्चात खुद भोजन कर व्रत का समापन करना। अपने इस पुण्य कर्म के प्रभाव से तुम्हें निश्चित रूप से अपने इस पाप कर्म से मुक्ति प्राप्त होगी। महर्षि गौतम इतना कहकर अलोप हो गए। महर्षि के कथन अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने पूरे विधि विधान से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली अजा एकादशी का व्रत किया और रात्रि जागरण
कर प्रातः ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात खुद भोजन कर व्रत का समापन किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र सभी पापों से मुक्त हो गए। उनके इस व्रत का प्रभाव इतना प्रबल था कि स्वर्गलोक में नगाड़े बजने लगे थे। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश राजा हरिश्चंद्र को अपने समक्ष खड़े दिखने लगे। उन्होंने अपने मृत पुत्र को जीवित और पत्नी को राजसी परिधान में आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के पुण्यफल से राजा हरिश्चंद्र को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में ये देवताओं द्वारा उनकी परीक्षा ली गई थी। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से देवताओं द्वारा रची गई माया का अंत हो गया और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने पूरे परिवार समेत स्वर्गलोक को प्रस्थान हो गए। हे पार्थ, ये सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही संभव हो सका था। अतः जो भी मनुष्य अपनी पूरी श्रद्धा से अजा एकादशी का व्रत करता है वह अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी इस व्रत का विधि विधान से अनुष्ठान करता है और रात्रि जागरण करता है उसके सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस अजा एकादशी की कथा का जो भी मनुष्य श्रवण करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।